Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your math teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथ में जो हमारा पहला चैप्टर है, आज हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा दिया गया है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें यानी कि रियल नंबर्स के बारे में क्लास 9th में आपको डिटेल में बताया गया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंतर्गत बताया गया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और उसके बाद रेशनल नंबर। तो एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाए तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनसे हम किसी चीज को गिन सकते हैं या गिनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर, अगर उसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो ऐड कर दें, ऐड कर दें जीरो, तो वो होल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट सो ऑन। और इसके बाद फिर इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में इन्हीं को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को एक साथ ले लिया जाए और बीच में मिडिल में जीरो रख दिया जाए तो उससे हमें क्या मिल जाता है, इंटीजर मिल जाता है। और पॉजिटिव जो नंबर होंगे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव होंगे निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। आज हम इस अध्याय में यानी कि वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कलन विधि भी बोलते हैं, जिसे कलन विधि, और दूसरी चीज अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि इस अध्याय में केवल दो चीजों के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए बताते हैं हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं यानी कि क्या q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a = bq + r, स्मॉल a = bq + r, जहां 0 is less than r is less than b, ये है। अब यहाँ पे जैसे ये हमने लिखा तो a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो where a = भाज्य, b = भाजक और q = भागफल और स्मॉल r क्या है, शेषफल। अगर यही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में रख दें हम तो क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे भाज्य, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है, एक तरीके से क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा कि भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस पे क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों को सॉल्व करना, तो ये एज ए फार्मूला हो गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फिर कुछ और चीज़ें हैं होंगी, उनको हम बीच में आप लोगों को बताते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी कि आप लोगों की ये जो बुक है चित्रा पब्लिकेशन की है, चित्रा पब्लिकेशन का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, उसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि हमें सिद्ध करके लाना है या दर्शाना है
कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पे q क्या दिया गया है, एक कोई पूर्णांक है या कोई भी पूर्णांक है। तो चलिए इसके सलूशन पे आते हैं। सलूशन पे हमने मान लिया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 है। a और b = 6 पर विभाजन प्रमेयिका लगाने पर हमें हम प्राप्त करते हैं कि दो पूर्णांक q और r इस प्रकार हैं कि यानी स्मॉल a = 6q + r, जहां r जो है जहां 0 = r, 0 ≤ r = 6 ये दिया गया है। मीन्स कहा जाए ये कि जो r की वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 ये लेंगे। ठीक है, अब यही वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये a = 6q और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर r का मान हमने बताया कि जो r का मान है वो किसके यानी कि क्या क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5। जब ये मान लेके रखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 0 r = 0 1 2 3 4 5 लेने पर 5 रखने पर अब इसमें रख दीजिए। जैसे ही रखते हैं तो ये कितना आ जाता है, 6q आ जाता है। या फिर इसके बाद नेक्स्ट या a = आ जाएगा 6q + 1 या फिर आ जाएगा यहाँ पे देखिए a = 6q + 2। जब 2 r के प्लेस पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6q + 2। या फिर अब r के प्लेस पे 3 रख दीजिए तो a = 6q + 3 आ जाएगा। या r के प्लेस पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 4, तो स्मॉल a = आ जाएगा 6q + 4। या फिर a = 6q + 5 ये आ जाए कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में जो कह रहा था हमसे कि यानी जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन ये था कि पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, ये हमें बताना है। तो चूंकि जो a हमने माना है, a वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। क्या माना है, a विषम पूर्णांक है। यहाँ पे a तो लिख देंगे चूंकि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब ये विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब सम वाले टर्म नहीं लेंगे। सम में क्या आएगा, a = 6q + 2 आएगा, 2 आएगा और 6q + 4 आएगा, तो ये दोनों टर्म नहीं लेंगे। तो लेने पर क्या बचेगा, 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 यही तो बचेंगे। अच्छा क्या बताइए, ये जो है 6q भी विषम होगा, नहीं होगा, ये भी सम होगा। तो विषम में 6q + 1 यानी ये जिस पे अंडरलाइन कर रहे हैं 6q + 1 6q + 5 और 6q + 3 और 6q + 5 ये तीनों होंगे। यही हमें क्या करना था, दर्शाना था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी कि ये जब है तो इसलिए a is not equal to 6q + 2 और a is not equal to क्या बताइए 6q + 4। और फिर इसके बाद
ये 6q भी नहीं होगा, इसमें क्या 6q भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में देखिए यही कह रहा था कि दर्शाइए कि विषम पूर्णांक, तो विषम के लिए तो जिस पे अंडरलाइन किया वो विषम होंगे, बाकी सम हो जाएंगे। 6q ये इतने हमारे विषम होंगे। तो नीचे लिख देंगे अतः, यानी जो क्वेश्चन है हमारा, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना था। तो ये प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर। इसके बाद चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इसी एक्सरसाइज के दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां यानी कि स्मॉल n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि n² - n 2 से क्या है, विभाज्य है। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो दर्शाइए कि n², यानी कि हमें सिद्ध करके लाना कि n² - n ये कितने से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अर्थात 2 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके यानी इस क्वेश्चन के सलूशन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के सलूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे n स्मॉल n कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि जो स्मॉल n है, क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो स्मॉल n है कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो वह यानी कुछ भी 4n + 1 या फिर यहाँ पे n न लेकर के 4q + 1 या 4q + 3 यानी कुछ भी कर सकते हैं, इसके रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन एकदम माइंड में रट लीजिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो हमें सिद्ध करना है कि n² - n 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे तो वह 4q + 1 4q + 2 लिख लीजिए, 3 भी लिख लीजिए। ठीक है। 3 के रूप का होता है। क्लियर। अब ये इस रूप का होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n मान लेंगे कि माना, यानी कि n हो जाएगा 4q + 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था n स्क्वायर माइनस n कितने से विभाज्य है? 2 से, इसलिए n का तो मान यानी n हमने इतना मान लिया, अब n स्क्वायर निकालेंगे फिर n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर, अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों साइडों में n सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 से राइट साइड में n की वैल्यू रख देंगे और ये इसको फार्मूले से ब्रेक भी कर देंगे, तो हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2ab और माइनस का 4q प्लस 1 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 1, 4 2 जा 8q माइनस 4q और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 16q स्क्वायर प्लस, अब देखिए 8q माइनस 4q सब्ट्रैक्ट करेंगे 4q, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा हो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4q स्क्वायर और प्लस q, इतना लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद जरा देखो 4 को और क्या लिख सकते हैं, 4 को इतना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस q। बताइए इतना इसको लिखा जा सकता है कि नहीं? इसको हमने इतना क्यों किया है? ठीक है, इसलिए किया है कि ये 2 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये टर्म 2 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n की जो वैल्यू आई है ये 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, अतः n स्क्वायर माइनस n भी 2 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2m, हाँ, जहाँ m इक्वल टू 2 और 4q स्क्वायर प्लस q, अतः n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है? विभाज्य है। तो ये सिद्ध हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो कुछ 3 क्या? 3 तो सेम इसी टाइप का है। हाँ, 3 इसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आप लोगों को सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब जो है एक ही टाइप के हैं। 9 भी एक ही टाइप का, लेकिन 5, 6, 7, 8 में से एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, बाकी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमें दिखाना है या फिर सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, यानी 5 भी सेम एक ही टाइप का, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। केवल 9 में थोड़ा सा फर्क रहेगा कि वहाँ पे घन कहा गया है, यानी घन, और यहाँ पे वर्ग में बस। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग करने पर वहाँ पे उसमें 9 में कर देंगे, घन करने पर साल हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन 1 देखिए, चलिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होता है? ये सामने लिखा हुआ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये होता है। अब यहां पे देखिए जो क्वेश्चन में है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो, ये बताना है। और देखिए ये जो 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, तो हेयर यहाँ पे b इक्वल टू कितना है? 3 है। b की वैल्यू कितनी दी गई? 3 दी गई क्वेश्चन में, देख लीजिए आप लोग। तो b इक्वल टू 3 रखने पर, जैसे ही b इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 रखने पर तो a इक्वल टू ये आ जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस r आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ 0 इज लेस देन r इक्वल टू लेस देन 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 कर सकते हैं। जब समीकरण 1 करेंगे, कर लेते हैं ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि r का मान कितना? r बराबर 0, चलिए r बराबर 0, 1, 2 ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन r इक्वल टू 0, समीकरण 1 में रखने पर या रखा, तब यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा? 3q प्लस 0 यानी 3q आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 1 रखा, तब समीकरण 1 में क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार r इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखा या रखने पर, तब हम देखते हैं कि a इक्वल टू कितना आ जाता है? यानी कि a इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है 3q प्लस 2 आ जाता है, ठीक है, 3q प्लस 2 आ जाता है। अब इसके बाद देखिए इतना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहा गया है, अब ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो इसका वर्ग है, ठीक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके साथ साथ, जैसे ये हमने निकाला था ना, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए समीकरण 2 कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको समीकरण 3 कर दीजिए, हाँ, और फिर और कितना लाना था? 3m, हाँ, तो इसके बाद फिर क्या करेंगे? अच्छा 3 के लिए था ना, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है, और ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब इसका वर्ग, तो समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। चलिए इस साइड लिखते हैं, इसको इरेज कर देंगे, हाँ, इसको रफ कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग। जब समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था पूर्णांक का वर्ग, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्लियर। अब a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3m, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्लियर।
ये आ गया। अब इसके बाद फिर पुनः समीकरण 3 का वर्ग करेंगे। समीकरण 3 का वर्ग करने पर जब समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 2 जा 6q। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q एक साथ प्लस 1। अब इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कामन ले लिया हमने, 3 कामन लिया तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। फिर इसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 इतना, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q ये आ जाएगा। इसके बाद फिर पुनः समीकरण 4 का वर्ग कर देंगे। समीकरण, लेकिन अगर विषम है, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं विषम नहीं बोल रहा, तो यहाँ पे समीकरण 4 का वर्ग करने पर जब समीकरण 4 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, डायरेक्ट ओपन कर देते 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 4 और फिर इसके बाद फिर आगे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12q, ये इतना, हाँ 6 2 जा 12q आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे चलिए देखिए, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैसे विषम तो नहीं कह रहा, यूक्लिड कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए इतने के रूप का होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4। क्लियर इतना। अब इसके बाद देखिए, अब इसको भी जैसे अभी इक्वेशन 1 में हमने किया, ये बस आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा यानी 9q स्क्वायर 12q कामन ले लेते हैं, इसमें 3 कामन ले लेंगे, 3 कामन लेंगे 3q स्क्वायर और 3 4 जा 12 यानी 4q और प्लस 4 यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इसको जैसे अभी माना था ऊपर, इसको यम मान लीजिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3m प्लस 4, इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब आपको पूरी तरह से एक बार से फिर से समझाते हैं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, यही हमें निकालना था, दर्शाना था। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू, उसके बाद 0 इज लेस देन r इक्वल टू स्मॉल r इज लेस देन b, यानी यहाँ पे b का मान कितना होगा, b का मान जो है यानी b इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। लेकिन वैसे ये दिया क्या गया था, दिया ये गया था हमें, देखिए दिया गया था विषम नहीं यूक्लिड की 3m यानी कि 3m और आगे क्या था 3m प्लस 1, ठीक है, इतना था। तो यहाँ पे a का मान कितना ले लेंगे हम लोग, a का मान ले लें, सॉरी b का मान ले लेंगे 3, तो b का मान 3, तो ये a इक्वल टू 3q प्लस r और 0 इज लेस देन r इक्वल टू लेस देन 3। अब r इक्वल टू 0 रख दीजिए एक बार, r इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखा, तब कितना आ जाएगा 3q, यानी ये समीकरण 1 है 3q प्लस 0, तो इतना आ गया। r इक्वल टू 1 रखा, तब कितना आ गया a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ गया, है ना। अब इसके बाद फिर r इक्वल टू 2, लेकिन क्वेश्चन में वैसे कहा गया था इतने में ही कहा गया था, लेकिन हम यहाँ पे पूरे मान निकाल लेंगे। r इक्वल टू 2 समीकरण 1 में पुनः रखा तो ये इतना आ गया। अब इसी समीकरण 2 3 4 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि वर्ग के लिए कह रहा था, पूर्णांक का वर्ग, जब पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो कह रहा था क्वेश्चन में 3m और फिर 3m प्लस 1 3m प्लस 4 के रूप का आता है। तो जब वर्ग करके हमने सॉल्व किया तो देखिए उसी रूप का आ रहा 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 4 इस रूप का आ गया। तो अतः लैंग्वेज में लिखेंगे नीचे एक लाइन, अतः किसी पूर्णांक, लैंग्वेज में लिखेंगे अतः
अतः किसी पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक कह रहा है या पूर्णांक केवल, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। किसी यानी जो क्वेश्चन है वही पूरा नोट कर लेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है या होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। अब देखिए जो इसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे जहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 का वर्ग किया ना, वहां पे इसी तरह बनाना है और उसका घन कर देना है, मतलब दोनों पक्षों की घात 3 लगा देना है, बस और कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार से ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।